हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। खैरागढ़ उपचुनाव ल लेके बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस जी सरकार के 4 मंत्रिमंडल ल मैदान में उतारे है तो उन्हें सीएम भूपेश और मास्टर कार्ड खेलत हुए खैरागढ़, गंडई और छुई खदान ला संयुक्त जिला बनाए के मुद्दा के घोषणा पत्र में शामिल करे है। कांग्रेस चुनावी मोर्चा में देवव्रत सिंह के नाम ला भुनाए में लगे है। सीएम भूपेश पाटन में एक सभा के दौरान घोषणा पत्र में देवव्रत सिंह के नाम के उल्लेख करे जाए लेके कहे कि देवव्रत सिंह कांग्रेस के सच्चा सिपाही रहे हैं, भले ही कोनो कारणवश वो दूसर पार्टी में चले गई रही, फिर बाद में कांग्रेस में लौटना चाहत रही से कोनो तकनीकी कारण के चलत ऐसे नहीं हो सके। सीएम भूपेश कहिन के कांग्रेस के सभा में देवव्रत सिंह के नाम लेना कोनो गलत नो है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहिन कि देवव्रत सिंह कांग्रेस में शामिल होना चाहते, उनका इच्छा ला लेके कांग्रेस अपन प्रत्याशी मैदान में उतारे है। तो देवव्रत जी कम उम्र में वो दुनिया छोड़ के चले गए, तो यदि उसके नाम से यदि वहाँ चौक का निर्माण करना, उसकी मूर्ति की स्थापना करना एक जनप्रतिनिधि का तो सम्मान ही है। भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं पाई। रमन सिंह जी खैरागढ़ के अपने आप को बताते हैं, लेकिन बताए वो खैरागढ़ को जिला क्यों नहीं बनाए। उनसे परिवार से जुड़े हुए कई लोगों से बात हुई है। उनकी मंशा क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने की थी, उनकी विरासत कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम से आगे चले, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। खैरागढ़ उपचुनाव के दंगल में बीजेपी पूरा जोर लगावत है। बीजेपी है अपन स्टार प्रचारक मन के सूची में मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेता मन ला शामिल करे है। एमा सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल हैं। ये नेता मन पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह फोन पर चर्चा करी और प्रचार बार आमंत्रित घलो कर चुके हैं। यही तरीका ले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती लखलो खैरागढ़ में प्रचार प्रसार पर आमंत्रित करे ला लेके बीजेपी रणनीति तैयार करत है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे है बताइन कि 4 से 8 अप्रैल के बीच ये नेता मन के सभा खैरागढ़, छुई खदान और सालेवारा में हो सकत है। हालांकि तंज कसत वे कहिन कि कोई भी प्रचार में आए ले कांग्रेस का फर्क नहीं पड़े। सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी, सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे विमानन मंत्री और उमा भारती जी, साथ ही और भी स्टार प्रचारकों की आने की संभावना 4 से 8 तारीख तक के बीच में संभावना बनी हुई है। यहाँ किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोग कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और अच्छा काम हो रहा है। और रमन सिंह जो यहाँ के बड़े नेता हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है केंद्र में। उनकी हालत ये है कि जब कभी बाहर चुनाव होते हैं, यूपी में चुनाव है तो उनको नहीं पूछे, आसाम में नहीं गए। तो ऐसे ये सब रिजेक्टेड नेता हैं, और उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दरी फेर पूर्व सीएम रमन सिंह ऊपर निशाना साधत हुए कहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 15 बछर तक भाजपा राज करी से फिर खैरागढ़ की हमेशा उपेक्षा करेगी। आज कांग्रेस सरकार खैरागढ़ ला जिला बनाए के बात कहे है, जो उन खैरागढ़ के जनता के सम्मान है। फिर रमन सिंह ला ये पचत नहीं है। भूपेश बघेल कहिन के छत्तीसगढ़ के तुलना कोनो राज्य ले कर ले जाए, जतेक विकास यहाँ होए है कोनो भी दूसरा राज्य में नहीं होए है। शिक्षा ला लेके स्वास्थ्य, कृषि ला लेके उद्योग, जम्मू क्षेत्र में विकास होए है। सीएम बघेल कहिन के भाजपा के लोगन ला चाहिए कि उन दिल्ली जाके महंगाई ला लेके बात रखें। उन भाजपा नेता मन ले सवाल रखे हैं कि आखिर काबर महंगाई ला लेके भाजपा नेता बात नहीं करे, काबर धरना नहीं दे, उन चुनाव का चुप काबर हैं। रमन सिंह जी खैरागढ़ को हमेशा उपेक्षित किए। अब जब खैरागढ़ को सम्मान मिला है तो रमन सिंह जी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये बात खैरागढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसमें महंगाई के विरोध में क्यों बात नहीं करते, अब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। रोज पेट्रोल और डीजल के भाव 80 पैसे 85 पैसे बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन क्यों है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर नगर पंचायत के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित पुजारी सिरहा गुनिया बाजा मोहरिया पटेल आठपहरिया पंचायत प्रतिनिधि डहाले सम्मान समारोह और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। ये दौरान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में 151 नवविवाहित दंपत्ति ला आशीर्वाद प्रदान करेगी। साथ ही बस्तर जिलावासी ला 104 करोड़ रुपया ले ज्यादा की राशि 31 विकास कार्य के सौगात दिन। सम्मेलन में 70 करोड़ रुपया के लागत के 17 कार्य के लोकार्पण और लगभग 34 करोड़ के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत। आज विशेष दिन नवरात्रि का प्रारंभ, नववर्ष का प्रारंभ। नववर वधू को बधाई और शुभकामना और साथ ही 104 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम, साथ ही जो बैगा गुनिया सिरहा आठपहरिया मोहरिया तो इनके भी एक प्रकार से सम्मान निधि हमने दी है। पहली बार इसका प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बस्तर की संस्कृति को सहेजने संवारने और संवर्धन करने के लिए ये बहुत आवश्यक कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में स्टील सेक्टर के अहम योगदान है। फिर पाछू 6 महीना ले कोयला की कमी के चलत जूझत है उद्योग अब दम तोड़ने लगा है। कई उद्योग या तो बंद होए के कगार में पहुंच गए हैं या फिर कई उद्योग लोहा के दाम बढ़ा दे है। लोहा की कीमत बढ़े ले निर्माण कार्य के लागत घलो बढ़त है। उद्यमी मन के कहना है कि स्थानीय संसाधन ऊपर पहली हक स्थानीय उद्योग के है। ओती छत्तीसगढ़ में कोयला संकट लेके एक दरी फेर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार ला घेरे हैं। ये साल कोल इंडिया के उपक्रम SCCL लक्ष्य ले कम उत्पादन करे है। फिर नवा वित्तीय वर्ष पर 5 साल के ज्यादा कोयला उत्पादन के लक्ष्य रखे गए हैं। ये मामला में सीएम भूपेश बघेल के कहना है कि कोल इंडिया लगलो केंद्र सरकार बर्बाद करना चाहते। कोल इंडिया देश में कोयला के पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाए है और कोयला के संकट बने हैं। एकर बर केंद्र सरकार ये डहार ध्यान नहीं देवत है ताकि अवैया बेरा में दूसर संस्था के तरह कोल इंडिया लगलो निजी हाथों में बेचे जा सके। एक प्रकार ले केंद्र सरकार के षड्यंत्र है जेकर कारण कोल के शॉर्टेज होवत है। कोल इंडिया भी केंद्र सरकार की है और वो केंद्र सरकार की मंशा ही है कि कोल इंडिया को भच कर दिया जाए, उसको असफल साबित कर दिया जाए ताकि सब कोल इंडिया को भी निजी हाथों में बेचा जा सके। सेल के सारे इकाइयां हैं वो बेचे जा रहे हैं, तो सब तो बेच रहे हैं, तो कोल इंडिया को भी उसी प्रकार से कर रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। साल 2023 में हो या विधानसभा चुनाव पर बीजेपी बूथ स्तर में अपन तैयारी शुरू करते है। एकर सेती बीजेपी अपन सब्बो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन ला बूथ में जाके 10 दिन तक पार्टी पर काम करे के निर्देश दे है, जेकर रिपोर्ट जिला संगठन ले हो के प्रदेश बीजेपी तक पहुंचाया जाही। एकर काम पर बूथ विस्तारक घलो नियुक्त करे जाते। 10 दिन के कार्यक्रम के शुरुआत 11 अप्रैल ले होना रही। फिर खैरागढ़ उपचुनाव के सेती कार्यक्रम में देरी हुआ थे। बीजेपी के कहना है कि ये महीना के अंतिम सप्ताह ले कार्यक्रम के शुरुआत हुई। 10 दिन में उनको 10 बूथ में जाना है। 10 बूथ में जाकर के पार्टी के जो कार्यक्रम की योजना है उसके अनुसार से दिन भर वहाँ रहेंगे और रह करके वहाँ से कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, मिलना जुलना करेंगे और उनके साथ बैठ करके उस बूथ को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस बूथ को कैसे जीता जा सकता है और उस बूथ को जीतने के लिए वो दिन भर की कार्य योजना रहेगी। रायगढ़ नगर निगम में 30 करोड़ ले ज्यादा की संपत्ति करके उगाही अटके पड़े हैं। दरअसल JSPL समेत कुछ उद्योग समूह टैक्स स्लैब ला हाईकोर्ट में चुनौती दे है, जेकर सेती निगम कमर्शियल दर ले उद्योग के टैक्स वसूली नहीं हो पाते। दरअसल रायगढ़ नगर निगम में टैक्स वसूली पर 4 टैक्स स्लैब बनाए गए रही। एमा घरेलू ले लेके कमर्शियल एरिया के अलग अलग दर तय करे गए हैं। 5 साल पहले नगर निगम सीमा के विस्तार के बाद तत्कालीन कलेक्टर उद्योग पर अलग इंडस्ट्रियल टैक्स जोन बना दे है और सामान्य ले ज्यादा टैक्स के दर घलो निर्धारित कर दे है। फिर उद्योग ऊपर लगाए गए दर में टैक्स देवर समूह तैयार नहीं है। एती बीजेपी नगर निगम में उद्योग ले मिली भगत के आरोप लगावत है। नगर निगम मध्यम वर्ग से लोगों से तो बहुत कड़ाई से वसूल कर रही है संपत्ति कर और औद्योगिक घरानों के ऊपर अपना रहम दिखा रही है। औद्योगिक घरानों में नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया कि उनके जो स्लैब बनाए हैं वो यथावत रहेंगे। हमारा ये कहना है कि इसमें शासन से मार्गदर्शन मांगने की क्या आवश्यकता है। उसमें बहुत चर्चा किया तो
तो कोर्ट का मामला भी था, तो इसी को देखते हुए शासन को मार्गदर्शन के लिए भेजा गया। वहाँ से जैसे ही मार्गदर्शन आता है तो उस पर कार्रवाई करते हुए कार्य किया जाएगा और टैक्स वसूली की जाएगी। नवा वित्तीय वर्ष शुरू होए के साथ ही राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग में पूर्व में देगे छूट ला खत्म करत हुए संपत्ति पर कलेक्टर गाइडलाइन दर और पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी के दर ला लेके नवा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नवा गाइडलाइन में पूर्व में कलेक्टर गाइडलाइन में दे जा छूट ला 40% ले घटा के फिर ले 30% कर दी गई है। फरवरी के पहले ये छूट 30% ही रही, फिर कैबिनेट का फैसला लेके 31 मार्च तक छूट ला बढ़ा दे रही से 40% कर दे रही से 31 मार्च के बाद छूट खत्म हो गए। उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में राहत देते हुए शासन है 5% के दर ला 1% कम करके 4% करे है। लोरमी के सुरेठा धान खरीदी केंद्र में हो अवैध धान खरीदी के मामला में कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी खरीदी केंद्र प्रभारी समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करे गए है। दरअसल सुरेठा धान खरीदी केंद्र में अपात्र लोगों ला गलत तरीका ले पंजीयन करके धान बिक्री के मामला आगू आए के बाद जांच टीम के गठन करे गए रही। जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई हुई है। कलेक्टर है बतेज कि जौन भी अवैध रूप ले धान बेचे गए है राशि के वसूली पर निर्देश दे गए हैं। उन्हें ये मामला में कई बड़े खुलासा होए के बाद घलो आगू आवा थे। फर्जी तरीका ले धान बेचे के मामला में मुंगेली जिला पंचायत के एक जनप्रतिनिधि के 4 सगे रिश्तेदार के खिलाफ घलो मामला दर्ज हुए है। इस संबंध में अनुभागीय अधिकारी राजस्व की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्ति और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया है। रेल लाइन विस्तार और रेलवे सुविधा मन के मांग पर बस्तर में आंदोलन की तैयारी करे जा चुके हैं। एक तहत कल यानी कि 3 अप्रैल के अंतागढ़ पद यात्रा की शुरुआत हुई, जेकर नेतृत्व पद्मश्री धर्मपाल सैनी करें। 177 किलोमीटर के ये पद यात्रा 10 दिन तक चली और जगदलपुर में खत्म हुई। चेंबर भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्तर रेल आंदोलन के सदस्य मन बताइन कि 56 साल ले दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन के मांग करे जाते, फिर अब तक ये मांग पूरा नहीं करे गए। आंदोलन लेके पद्मश्री धर्मपाल सैनी कही इनके ये आंदोलन निजी हित बर न है बल्कि बस्तर के हित बर करे जाते। 2-3 महीने से लगातार इस पद यात्रा का प्रोग्राम तय किया, जो अब मां दंतेश्वरी प्रांगण से 3 अप्रैल दिन रविवार अंतागढ़ से यात्रा शुरू होगी मां शीतला मंदिर से। हम लोग जो कार्यक्रम उठा रहे हैं उस कार्यक्रम में बस्तर की सारी जनता जुड़ जाती है, क्योंकि इसको विश्वास है कि ये लोग सत्ता या किसी अपने निजी लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, बस्तर के लाभ के लिए कर रहे हैं। हमारी जो खूबी है हमारे आंदोलन की वो यही है कि पूरी जनता के साथ में रह करके हम करते हैं। बलरामपुर जिला के कुसमी में स्थित उल्टा पानी के अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाते। प्रशासन के अनदेखी के कारण आज ये प्राकृतिक धरोहर अपन अस्तित्व के लड़े पर मजबूर हो गए है। ये भीषण गर्मी में घलो उल्टा पानी में पानी के कोनो कमी नहीं है। सालों ले लोगन के आकर्षण के केंद्र बने हैं उल्टा पानी, तबो ले प्रशासन ये ढार ध्यान नहीं देवत है। स्थानीय लोगन के मानन त इला एक पर्यटन के रूप में विकसित करे जा सकत है। फिर ना तो नेता मन ना ही अधिकारी मन एकर ऊपर ध्यान देवत है और अब अधिकारी मन एकर संरक्षण के बात करत है। बात करबो नवरात्रि की। आज ले हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। सेकर बार विक्रम संवत, नम संवत्सर, गुड़ी पड़वा, उगाही जैसे नाम ले जाने जाते। ये मौका में छत्तीसगढ़ में कई आयोजन हुई, खास करके राजधानी रायपुर में नव वर्ष के रौनक देखे ले मिली। रायपुर के भाटागांव स्थित यूनिहोम सोसाइटी में लोगन मन नव वर्ष की शुरुआत प्रभात फेरी निकाल के करी, साथ ही अखंड रामायण के पाठ घलो करवाए गए। हिंदू नववर्ष हमारा जो नल नाम का यह संवत्सर प्रारंभ हुआ है आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि में, और 2069 संवत हमारा चालू हुआ है। तो चैत्र नवरात्रि आज ले शुरू हो गए है। देवी मंदिर मन में श्रद्धालु मन के तांता लगे हुए। 9 दिन में माँ के 9 स्वरूप के पूजा हुई। माता मंदिर ला विशेष रूप ले सजाए गए है। 6 तस्वीर हमन आपन ला दिखात हन माता के धाम के। रायपुर के मां महामाया मंदिर, आस्था के सैलाब उमड़ीस, बिलासपुर के कई देवी मंदिर मन में घलो भक्त बिहनिया ले संध्या तक पूजा अर्चना करत दिखे।
विश्व प्रसिद्ध डोंगरगढ़ के माई बमलेश्वरी मंदिर में घलो आज मेला शुरू हो गए है। लाखों लोगन यहाँ 9 दिन मां के दर्शन बर पहुंचे। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में घलो आदिशक्ति की आराधना करे जाते। रायगढ़ में नगर की कुलदेवी बूढ़ी माई मंदिर में घलो विशेष श्रृंगार करे गए। बलरामपुर के राजपुर स्थित महामाया मंदिर में घलो आस्था के महापर्व के रौनक देखे ला मिला थे। महामाया मंदिर के आगू पूरा 9 दिन तक अखंड भंडारा के आयोजन करे गए। चैत नवरात्र के शुरुआत ले आज मंदिर में श्रद्धालु मन के भीड़ है तो दूसरा डहाल लोग ये बात ला घलो याद करत है कि बीते 2 बछर में कोरोना वायरस अउ मन ला मंदिर ले दूर रखे रहे। 2 साल बाद आज माता देवाला में श्रद्धालु मन के भीड़ लगे है। लोगन मन मनोकामना ज्योति कलश जलावत हैं। उन्हें ये बार श्रद्धालु मन में उत्साह और उमंग साफ दिखत है। महामाया के नगरी खरोरा में घलो श्रद्धालु ले बातचीत करें हमार संवाददाता गजेंद्र वर्मा। आज हमन ये बात के शोर करत हन कि जौन तरह ले बीते 2 बछर कोरोना काल के गुजरेस और जौन तरह के मनोस्थिति ले हमन निकले हन और ये सो बीते 2 बछर बाद महामाई के दुआरी में अतेक उत्साह उछाह दिखत है। गोट बात करबो और जानबो बैगा घलो हमार संग बैठे हवे। 2 बछर ले जो कोरोना काल ला हमन झेले हेवन ओकर बाद ये सो थोकन बढ़िया है तो का कहू है। हाँ बढ़िया लागत गुरुजी, ये तो बड़ा सुहाग के बात है ना, और अच्छा लगा था मतलब। तो ये बात कैसे उत्साह देखे ले मिला थे लोगन के आवाज। हाँ लोगन के आवाज दिखा थे है ना, अच्छा दिखा थे। हाँ। कैसे परिवर्तन देखे ले मिला थे। यहाँ भाव भक्ति महामाया में ज़्यादा है और आदमी यहाँ ज़्यादा आते भक्तन का, और वही कारण से यहाँ हम यानी ज्योत के रेट भी बहुत कम है और ओकर कारण से भक्ति भाव और ज़्यादा बढ़े है। ये सो जौन है माँ महामाई के द्वारी माँ ज्योति कलश के स्थापना शुरू होए है तो ये एक बढ़िया संकेत है जीवन के। चैत नवरात्र के आप सबो झनला गाड़ा गाड़ा जोहार। मैं गजेंद्र वर्मा, IBC 24 खरोरा। और एक संग हमार बानी हमार गोट मात का है जय जोहार।